तो हेलो 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 हेलो। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भाई क्या हाल है? भाई क्या हाल है? क्या हाल है? देखो भाई, हाल क्या है? चैप्टर बाबू ठीक है। अब यार तुम लोगों ने बोला था कि सर नहा के आया करो, तो लेट हो गया बेटा ना कराने में। क्या करें अब? चलो भाई आओ। वैद्युत द्विध्रुव भी आज हम स्टार्ट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं भाई। हमने बहुत सारी बातें तो पढ़ी ली हैं भाई। पढ़ा दें अब? चलो, हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे बेटा। किसके बारे में बात कर रहे थे? स्थितिज ऊर्जा के। अगर स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात होगी तो फिर हमने तीन गोलों का तो स्थितिज ऊर्जा निकाल लिया था। हाँ, कितना आया था? के क्यू स्क्वायर बाई 2r आया था। अब हम बात करेंगे कुचालक, सॉलिड कुचालक आवेशित गोले की, आवेशित गोले की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और ये हम डायरेक्ट याद रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है बेटा। डायरेक्ट ही याद रख लोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा पहली बात, कुचालक गोले को देखो आप, अच्छा लगेगा अभी भाई साहब। कुचालक गोले के पास एक अंदर वाली है और एक बाहर वाली है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा आज आपको वो भी सिखाया जाएगा। आज आपको ये भी सिखाया जाएगा बेटा। देखो, कुचालक गोला होना और उसके पास दो दो हैं स्थितिज ऊर्जाएं, एक अंदर वाली है और एक बाहर वाली है। क्यों सर? जब इसको आप आवेश दोगे बेटा, क्या दोगे? आवेश। इसके त्रिज्या कितनी है सर? मैंने कहा आर है। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये आवेश कहां से लाया है मेरा बच्चा? अनंत से लाया है। कहां से लाया बेटा? अनंत से लाया है। आजा बेटा। ले बेटा, ले 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 ले। अनंत से लाया तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। किसी धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी, केंद्र तक आवेश है तो केंद्र से निकलेगी और कहां तक जाएंगे? अनंत तक। यानी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र ये अनंत तक जाएगा कि नहीं जाएगा? बोल हाँ या ना। ए बेटा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। तो इसके जो स्थितिज ऊर्जा है मेरे दोस्त, इसके जो टोटल स्थितिज ऊर्जा है, क्या बेटे ये क्या है सर? मैंने कहा ये तो क्यों आवेश है। इसके स्थितिज ऊर्जा होती है भैया 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये आपको याद रख लो तो ज्यादा बेटर है। ज्यादा बेटर नहीं, बहुत बेटर है भाई, याद रख लो दोस्त। देखो कुछ बातें आप मान लीजिए, है ना, अननेसेसरी उसमें टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन है वो आपको ज्यादा कुछ सिखाएगा नहीं। बस ये है कि हाँ यार डेरिवेशन करके हम क्या ले आए? आंसर ले आए। मैंने हमेशा ये इस बात पे जोर दिया है कि कोई डेरिवेशन वो कभी नहीं छोड़ा जो आपको कुछ सिखा कर जाए दोस्त। अब जो कुछ नहीं सिखा रहा उसको करने का अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है। और ये इसके टोटल एनर्जी है। हाँ, पर हमने अभी अभी सीखा था भाई, क्या ये टोटल एनर्जी कहां से कहां तक फैली हुई है? कहां से कहां तक? ये केंद्र से अनंत तक। क्या? केंद्र से अनंत तक, अनंत तक फैली है। केंद्र से अनंत तक फैली है। अरे भाई साहब, सतह से अनंत तक की ऊर्जा हमें आती है। अब ध्यान से सुनो, इस गोले के पास कितनी है? दो ऊर्जाएं हैं। क्या है बेटा? ये तो टोटल निकाल दी हमने,
क्यों ये टोटल क्यों है सर? देखो यहां से लेकर आवेश, ये वैद्युत क्षेत्र कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है, यानी कि 0 से अनंत तक है, इसलिए इसको बोला क्या? कुल बोला सर। क्या बोला बेटा? इसको टोटल बोला। अब ध्यान से सुन बेटा, मेरी बातों को सुना कर थोड़ा सा। ये तो हमारी टोटल है सर। हाँ, इसके पास दो एनर्जी है, एक अंदर वाली है, हाँ, एक क्या है बेटा? एक अंदर वाली है, यू अंदर, यू अंदर जो 0 से आर तक की होगी, और एक होगी यू बाहर। क्या होगी बेटा? यू बाहर, हाँ या ना? जो होगी कहां से कहां तक? आर से अनंत तक, हाँ या ना? और अंदर वाले कहां से कहां तक? 0 से आर तक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यू कुल बराबर क्या होगा? एक अंदर वाली है और एक बाहर वाली है, क्या होगी बेटा? एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। क्या बेटा तू बाहर वाली ऊर्जा नहीं जानता क्या रे मित्र? बदमाशी कौन कर रहा है ये? क्या ये अभी अभी सीखा? 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तुझे अंदर वाली का पता करना है, क्योंकि बाहर वाली तुझे कल सिखाया था, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। अरे आया क्या? इसको इधर लेकर आ जा, तो 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर बोलो हाँ या ना? के क्यू स्क्वायर बाई 2r बोलो हाँ या ना? यू अंदर आ गया है? अरे नहीं आया है, अरे आ गया है, ये 10r एलसीएम ले लिया है। अरे आया क्या? अरे क्या ये के क्यू स्क्वायर बाई 10r आया है? कह दे कि नहीं आया है, बोलो बोलो। आज का कार्यक्रम हो गया है कंप्लीट। तो भाई साहब, आपको सारी ऊर्जाएं पता चल गई बेटा, अंदर वाली बाहर वाली सब पता चल गई भाई। क्लियर है? बेटा आज नहा के आया हूं, तो पंडित जी की आत्मा तो आनी थी भाई। लग भी रहा हूं ना नहा के आया हुआ, मैं भी देख लेता हूँ, खुद को निहार लेता हूँ। ये हाँ, नहा के आया हूँ भाई आज मैं। भाई तुम मेरी बेइज्जती करते हो, नहा के नहीं आते हो सर, नहाए धोए लग रहे हो। भाई ऐसे कौन कहता है? कल आते सर, आज तो आप नहाए धोए लग रहे हो। भैया मैं रोजाना ही नहा के आता हूँ यार। ठीक है भाई, पर तुम्हें भी अच्छा लगता होगा। गुरुजी मैं आपसे लव करता हूँ। अरे पगले तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। अरे तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। अब कुछ गधे कह रहे 3 कहाँ गया और 2 कहाँ गया। बेटा ये कैसे समझ आया तुझे? 10 कहाँ से आया? एलसीएम लेना नहीं आ रहा है? एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तुम्हें? है यार भाई, मतलब क्या होगा तुम्हारा यार भाई, अगर मैं ये एलसीएम ले लेकर भी तुम्हें बताऊं भाई? क्या रे? ले ले भाई ले, कोई बात नहीं बेटा, आज सुबह सुबह थोड़ा मूड सही है तो मैं बता सकता हूं तुझे। 3/5 माइनस 1/2, और ये के क्यू स्क्वायर बाई आर तो बाहर ले ले भाई। ले बेटा ले, ले बेटा। 5 × 2 एलसीएम, हाँ, तो 3 × 2 - 5। अब गधा कहेगा ये कैसे आया, तो बारे में बूझ दूंगा भाई तुझे मैं। ले, ले रे ले, लेना आ गया क्या? कॉपी कर। क्रिस का सुनेगा? क्रिस का भाई, कल मैं मतलब 8:30 बजे मैं हेयर कट के लिए गया हूँ। अपना सैलून वाला है ना भाई, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। और जितने की कटिंग होती है उससे डबल मेरा तेल जल जाता है भाई गाड़ी का। क्या करूँ अब, बहुत दूर है मेरे घर से। मेरे घर से लगभग
12-15 किलोमीटर दूर होगा। दुर्गेश नाई है भाई। अब 20 रुपए में कटिंग कर देता है। तेल तो इससे ज्यादा का जल गया ना भाई। तो ठीक है भाई। अब मैं सोच रहा हूँ भाई कि पीपल का पेड़ भी आता है बीच में भाई, वहां भी एक नाई बैठा रहता है, मैं सोच रहा हूँ वहां कटवा लेता हूँ। ले भाई कॉपी घर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं फिर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को भी भाई। है क्या? क्या रे? है क्या? अरे 70 रुपए की नहीं है बेटा, 20 रुपए की है। 20 रुपए, मात्र 20 रुपए की कटिंग है। ढंग से देख ले भाई। अब कुछ कुछ गधे जलेंगे। साला 20 रुपए वाला नाई कहाँ मिलेगा भाई? कोटा आना पड़ेगा बेटा। कोटा आना पड़ेगा। फेंक नहीं रहे। सच में 20 रुपया की है। ये कहानी कंप्लीट हो गई हमारी, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। एक और सेक्शन हम कंप्लीट करते हैं भाई। क्या? वलय की अक्ष पर विभव। बताओ। वलय के अक्ष पर विभव भाई। वलय के अक्ष पर विभव आपको बताना, ये एक वलय है हमारे पास। इसको हमने आवेशित कर दिया। कितना आवेश दिया सर? इसको आवेश दिया सर हमने Q। त्रिज्या बता दोस्त। त्रिज्या ये रही सर R। कहा निकालना है वो बताओ दोस्त। मैंने कहा यहां निकालना है X दूरी पर। विभव बताएंगे भाई। चल 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 चल। अरे गधों, विभव अदिश राशि है, ये वलय है। वलय किसे, ये दूरी कितनी होगी भाई? वलय के परिधि के प्रत्येक बिंदु की दूरी कितनी होगी? अरे भाई यार तुम पता नहीं कैसे करते हो यार। ये क्या ये सभी बिंदुओं के लिए ये दूरियां समान है? हाँ या ना? कोई से भी ले लो, इस वलय को ऐसे देखो भाई, ऐसे मत देख वलय ऐसे। ये दूरी क्या होगी हर बिंदु के लिए समान? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। यानी कि ये जो क्यू आवेश है इस बिंदु से इतनी दूरी पर प्रत्येक क्यू आवेश। हाँ। तो विभव सीधा लिख दो के क्यू बाई आर। के क्यू अपॉन ये आ जाएगा आपका छोटा आर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करता चल। जल्दी कर। साथ साथ बनाए, करते चले भाई। आर आर त्रिज्या की वलय है दो। हाँ। और एक दूसरे से टू, केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 2r है। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 2r।
इस पर आवेश दिया हमने कितना बेटा? सर बताओ कितना? मैंने कहा Q। और इस पर भी आवेश दिया हमने Q। विभवांतर निकालो, विभवांतर निकालो। दोनों वलय के केंद्रों के मध्य विभवांतर निकाले। यहां पे ले लो एक बिंदु ए, यहां पर ले लो एक बिंदु बी। आपको बताना है भाई क्या? कर लो भाई, डाटा अलग अलग करे थोड़ा। कर लो, तुम विभवांतर निकालने में कोशिश करो भाई। वी ए माइनस वी बी, पहले इसका निकालो। ए का विभव लिख के बताएगा कोई मुझे? बिंदु ए का विभव। चल 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 चल, बिंदु ए का विभव, ए का विभव, ए का विभव। वलय के केंद्र पर खुद के कारण विभव कितना होगा? वलय के केंद्र पर खुद के कारण विभव कितना होगा दोस्त? अगर मैं वलय ए के लिए बात करूं सबसे पहले भाई, अब सामने देख, जिसको भी नहीं आ रहा है मान ले ये वलय है, और इसको हमने कितना आवेश दिया भाई? Q आवेश दिया। वैद्युत क्षेत्र केंद्र पर 0 है, विभव 0 नहीं है दोस्त, 0 नहीं है भैया। ये Q आवेश कितना जो सतह पे होगा वही यहां होगा। अरे नहीं आया, एक का विभव एक तो होगा, फिर मत के ना नहीं आया। के क्यू बाई आर खुद के कारण, के क्यू बाई आर खुद के कारण, और इसके कारण कितना होगा भाई? इसके कारण क्या इस वलय के अक्ष पर है ये बिंदु? ध्यान से देख, इसके अक्ष पर है। एक तो खुद के कारण और एक वलय के कारण होगा। पहले लिखना तो सीखे, 0 तो डायरेक्ट दे दोगे तुम भाई। इसके कारण हो जाएगा सर ये 4R और ये R, क्या ये 5R है? रूट का 5R है, ये दूरी रूट की 5R है। हाँ, तो ये प्लस के क्यू अपॉन रूट का 5R। नहीं आया। सबसे पहले आपने ए का विभव ये निकाला, ऐसे ही आपको बी का विभव निकालना पड़ेगा। 0 लाना कोई बड़ी बात नहीं थी, खुद के कारण के क्यू बाई आर, और इसके कारण वो डाटा सेम ले लिया इसलिए 0 जरूर आ रहा है। पर भाई साहब आपको मेथड तो पता होना चाहिए भाई, पता चले ऐसे ही तुक्के मार रहे हो क्या? अब इसके खुद के कारण ये और ये दूरी भी वही होगी। हाँ, तो क्या के क्यू अपॉन रूट का 5R, हाँ या ना? अब डाटा बदल के वो क्वेश्चन पूछ सकता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रूट 5R। अब इन गधों को तो मैं गणित बताता बताता ही भाई साहब क्या क्या करूं भाई, मैं करूं क्या? इनका, इन गधों का करूं क्या मैं? ये इनको ये नहीं निकालना आ रहा है, बस रोते रहेंगे। 4R² प्लस ले मर, तू जीवन भर यही करना। 5R² का रूट ये ले 5R रूट का, ठीक है? तो यही करना, यही करना बेटा, तू यही कर तू, ठीक है? मुझे भी लग रहा है बाड़े का गेट खुल गया, इन गधों को भी बाड़े में बंद करेंगे भाई, वहीं डेचू डेचू करने दो इनको। हो गया? अरे हो गया मेरे कल्लू, हो गया सर। ये अनंत लंबाई की पट्टिका है जी सर। चलो ढंग से बनाता हूं अपने हाथ से, साथ साथ बनाए क्वेश्चन भाई।
कुचालक पट्टिका है, आपको एक लेयर दिख रही है तो एक लेयर के कारण ही लिखोगे ना। हाँ सर। सिग्मा आवेश घनत्व है, यहां से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र बता भाई, विद्युत क्षेत्र बताओ यहां पर विद्युत क्षेत्र। जल्दी करता चल फटाफट फटाफट, ये छुटमुट क्वेश्चन निपटाते हैं फटाफट से। ई का मान बता, क्या ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा? हाँ। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र बताओ, सॉरी विभव बताओ, विभव 8p, पी पर विभव, क्या v बराबर ई आर हो जाएगा? बोल हाँ कि ना। हाँ। ई कितना है रे भाई? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या कहानी क्लियर है? बहुत सुंदर। करता चल छापता चल, साथ साथ कुछ भी नहीं है इनमें, निपटाते एक तरफ से इनको भाई। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा? एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखा? गधों की तरफ पूछ मत लेना। क्या तुझे एक ही परत दिख रही है तो तुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि सब चालक है कुचालक है। गधा नहीं है कि बोर्ड का ले पढ़ के आया है। तू मेरा बच्चा है, और गधा बनेगा तो बाड़े में बंद कर देंगे जो जो गधा बनेगा उसको। ठीक है सर। ले भाई एक और कर दे तो फिर क्या है। वी ए माइनस वी बी, जल्दी कर। करते चलो भाई। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आर वन माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आर टू। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते चले। चल बेटा आगे चल, चल बेटा आगे चल, बहुत आगे जाएगा। ले बेटा आगे चल बेटा। आगे बढ़े। हमारे पास ऐसे चालक प्लेट है। हाँ, ये क्या है बेटा? चालक प्लेट। सामने देखता चल, छोटे छोटे टॉपिक के निपटाते हैं, है ना। चालक प्लेट में आवेश का वितरण, चालक प्लेटों में आवेश का वितरण, आवेश का वितरण भाई। ठीक है सर। अगर ये सिमेट्रिकल प्लेट है तो कोई तकलीफ है नहीं भाई। क्या है? सिमेट्रिकल प्लेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अगर मैं इसको एक आवेश दूंगा Q तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, हाँ या ना? अरे आधा आधा चला जाएगा, क्या ही दिक्कत है भाई। Q/2 Q/2 सिमेट्रिकल है वो। पर अगर सोचो क्वेश्चन ये नहीं होता, क्वेश्चन ये नहीं होता, दो प्लेटें दे रखी होती भाई। यहां पर क्या दे रखी होती? दो प्लेटें। ये दो प्लेटें दे रखी है जो एक दूसरे से पास रखी हुई है, अनंत लंबाई की प्लेटें हैं। हाँ, एक को हमने Q1 आवेश दिया या Q आवेश दिया प्लस का, हाँ, और एक को हमने दिया माइनस का, माइनस का Q आवेश दिया। नया एग्जाम्पल है। तो आपको कहां पर? बिंदु ए, इस वाली सतह पर, बी पर, सी पर और डी पर आवेश बताना है कि किस पर कितना आवेश वितरित होगा। इसका एक बड़ा शानदार और आसान सा ट्रिक है मेरे भाई, कि टोटल चार्ज का आधा बाहर। क्या बेटे? टोटल आवेश का आधा बाहर, बाकी अंदर। देख बेटा,
ये एक ट्रिक याद रख ले, कुल आवेश का आधा बाहर, कुल आवेश का आधा बाहर, आधा बाहर, भले ही प्लेटें कितनी हो, आधा बाहर बाकी अंदर, बाकी अंदर। ये ट्रिक आपको याद रखनी है दोस्त, और आपका खेला एकदम जबरदस्त हो जाएगा। बताओ टोटल चार्ज का आधा कितना है, Q माइनस Q अपॉन 2 यानी कि 0। यहां पर भी आएगा 0 और यहां पर भी 0। अरे सीख ले बेटा, सीख ले, सीख ले। टोटल चार्ज का आधा बाहर 0, अरे 0 बाहर। अब Q में से 0 गया तो यहां कितना आएगा भैया, यहां आएगा प्लस Q। कितना आएगा, प्लस Q। जितना यहां आएगा उसे परिमाण का विपरीत यहां आएगा, कितना आएगा, माइनस का Q। ध्यान से सुन ले, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, मजा आ जाएगा। दोनों को जोड़, आधा निकाल, 0 आया तो बाहर 0। अब Q में से 0 यहां चला गया तो अंदर कितना, प्लस Q। जितना यहां आया उसका ऋणात्मक मान यहां, अगर यहां नेगेटिव आता तो यहां पॉजिटिव, परिमाण समान आता। तूने कहा सर अगर हमने गलती करी होती तो कैसे पता करते? मैंने कहा एक बात तो तय है कि अगर इस प्लेट को हमने प्लस Q आवेश दिया है तो टोटल आवेश कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कंजर्वेशन। इसको जोड़ दे, क्या आ रहा है, इसको जोड़ दे, क्या आ रहा है, एकदम सही है, हाँ या ना। तूने कहा सर देखो ये लो, मैंने कहा ला रे बेटे ला, कि ये 2 प्लेटें का क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ, अभी सीखता चल बेटा। इसको हमने 2Q आवेश दिया, इसको हमने Q आवेश दिया, प्लस का, यस। अब बताओ यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, फटाफट फटाफट निपटा दो भाई। आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि हम समांतर पट्ट संधारित्र को इनिशिएट कर चुके होंगे। बताओ टोटल आवेश का आधा बाहर, बता, 2Q प्लस का Q अपॉन 2, क्या 1.5Q? नहीं आया, नहीं आया। अरे 3Q बाई 2, यहां आएगा 1.5Q प्लस का। 2 में से 1.5 गया तो क्या यहां पर प्लस का आएगा 0.5Q? नहीं आया। अगर यह 0.5Q तो यह माइनस का 0.5Q, अरे नहीं आया। अब बता, Q में से इसको घटा, Q में से इसको घटा, Q में से इसको घटा, D पर कितना आ रहा है, D पर आ रहा है सर 1.5Q। वैसे तो पहले भी आ रहा था पर आपने निकाल लिया होगा। अब देख टोटल चार्ज सेम आ रहा है कि नहीं, जोड़ दे सेम, जोड़ दे सेम। आया क्या बेटा, आया क्या? एक और देख, एक और देख, देखता चल, तू भी क्या याद रखेगा किससे पाला पड़ा है। अरे तू आज नाचेगा बेटे, हर दिन तू अपने दिमाग के अंदर अपनी नॉलेज को एक अलग लेवल पर ले जाकर छोड़ रहा होगा। यहां पर हमने इसको दिया 5Q, हाँ सर। यहां पर इसको दिया हमने 9Q, यस सर। माइनस का करके बताओ फटाफट से, टोटल चार्ज का आधा बाहर यानी कि सर 5Q माइनस 9Q अपॉन का 2 यानी कि माइनस का 2Q आया है क्या? यहां पर भी माइनस का 2Q, यहां पर भी माइनस का 2Q, बोलो हाँ कि ना। 5 में से ये घटाएगा तो यहां पर आ जाएगा 7Q प्लस का, बोलो ना यस सर। अरे घटाना तो आता है गधे को, अरे गधों को घटाना आता है कि नहीं आता? 5Q माइनस माइनस का 2Q, अरे बेटा ये 7Q होता है, कुछ गधों ने डायरेक्ट घटा के यहाँ पे कुछ और कर दिया होगा। और यहाँ पर माइनस का 7Q, फिर भी तुझे लगता है गलती करी है, जोड़ो ना जोड़ो ना। 7 में से 2 गया, 5 आ गया, दोनों को जोड़ा 9 आ गया, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। तूने कहा 2-2 प्लेटों का बहुत हो गया सर, 3-3 प्लेटों का सिखाओ। अभी भी कोई गधा डेचू डेचू कर रहा है क्या? बाड़े में बंद कर देंगे उसको। सीखते चलो मस्ती के साथ, लोड नहीं लेना जीवन में। 2-2 का छोड़ो, 3-3 प्लेटें लो सर। कितनी प्लेटें ले ली भैया? 3-3 प्लेटें ले ली। मैंने कहा जी आ जाओ, आ जाओ, सबको झीम के जाना है। झूम के जाना है कि झीम के जाना है, ये डिसाइड करो सर पहले आप। मैंने कहा ये 2Q है और ये कितना है? मैंने कहा 2 और 3 5 और ये हो जाएगा हमारे पास, बोलो बोलो
ये हो जाएगा 4Q। आहा। अब आपको यहाँ पर ABCDEFGHIJKL बताओ। टोटल चार्ज का आधा बाहर होगा, टोटल चार्ज का आधा बाहर होगा। करो करो, 5 और 4 9, 5Q प्लस 3Q प्लस 4Q अपॉन 2। सर 4.5Q। टोटल चार्ज का आधा कहाँ होगा? बाहर। बाहर मतलब ये है बाहर, जो भी प्लेटें बाहर है। 4.5Q प्लस का 4.5Q। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी है? बोलो हाँ कि ना। 3 में से 4.5 घटाएगा, माइनस का 1.5 बचेगा। यहां जितना है वहां उल्टा आएगा परिमाण में, यहां पर आएगा प्लस का 1.5Q। 2 में से 1.5 घटाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 0.5Q। आहा, जहां इतना आएगा यहां उल्टा आएगा उसका। बोलो आहा, 0.5Q। सर तेरी इच्छा है कि तूने गलत किया है। हाँ, तूने गलत किया है तो जोड़ के देख ले बेटा। अरे जोड़ो ना, दोनों को जोड़ा, क्या आया? 3 आया। अरे दोनों को जोड़ा, 2 आया। अरे दोनों को जोड़ा, 4 आया। मतलब सही आया। आहा, मैंने कुछ कांड किया क्या? नहीं किया। एक गधा कह रहा है कि सर आपने कांड किया है। बस ये सही किया था, ये ऊपर गलत लिख दिया, बाकी सब सही है। देख रहा है टैलेंट बेटा, ऐसे थोड़ी मास्टर बने हैं। साला गलत लिख के भी सारा आंसर एग्जैक्टली सही मैच करवाया है। क्या हल्के में ले रहा है क्या? दू क्या झापट। अब जलने वाले कहेंगे सर ने रट्टा मारा हुआ है। अरे बिल्कुल बेटा, जिन गधों को 2 × 3 6 होता है उसका कैलकुलेशन नहीं होता तो फिर वो तो कहेगा ही ना। कहने दो, कहने वाले कहेंगे भैया हम चलते रहेंगे, हाथी निकलता है तो फिर चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आप सारे कर लोगे? बोलो हाँ कि ना। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? 3 प्लेटें, 4 प्लेटें, 5 प्लेटें, एक ही याद रखना है क्या? टोटल चार्ज का आधा बाहर, बाकी अंदर। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अब ये कहाँ काम आएगा बेटा? ये समांतर पट संधारित्र में काम आता है। आप तो भाई पढ़े लिखे लोग हो, आप तो 2 साल पहले पढ़ लिए और 1 साल आपका ड्रॉप है, तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो भाई। आपके पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। किसका? 11th 12th पढ़ने का भाई, पढ़ाने का मेरे को है, पढ़ने का तो आपका है भाई। नोट करना है। रुको भाई रुको, नोट करना। पहले ये बता कि इसको प्लस क्यों आवेश दिया, इसको माइनस क्यों आवेश दिया? बता। आवेश दिया, हाँ बता। आवेश का वितरण करके बता। क्या टोटल चार्ज का आधा बाहर, बाहर आएगा 0, जीरो जीरो, अंदर सारा आवेश चला जाएगा। सर कितना जाएगा? मैंने कहा प्लस क्यू जाएगा। हाँ सर। और यहां पर माइनस 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 माइनस, यहां पूरा जाएगा माइनस का। मैंने आपसे कुछ बातें कही कि मैंने कहा मेरे बच्चे क्या ये अनंत लंबाई के पट्टिकाएं है? यस, अनंत लंबाई की है बेटा, अनंत लंबाई की है। ये क्वेश्चन आपको समांतर पट संधारित्र का पूरा फील देगा, बस धारिता नहीं निकाल रहे होंगे। मैंने आपसे कहा कि एक बिंदु यहां ले लो ए या पेपर वैद्युत क्षेत्र निकालें। बिंदु पेपर वैद्युत क्षेत्र निकाले। सामने देख बेटा, सामने देख, सामने देख। गधों के चक्कर में नहीं पड़ना। तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूं। हाँ, क्या चिंता करना है? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं।
इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक परत के कारण, और इसके कारण इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आएगा ई नेट 0। ये दुनिया ये महफिल, यहां पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वैद्युत क्षेत्र 0। हाँ या ना? बीच में निकालो रे, बीच में, यहां पर कहीं पर भी दूरी पे निर्भर करता नहीं है वैद्युत क्षेत्र। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इधर, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र इधर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? नहीं आया। और अगर तू मेरा बच्चा है तो मैं इसकी धारिता भी निकाल दूं तेरे लिए, बता ना। ये दूरी कितनी है भाई साहब? ये दूरी डी है। पूरा ही कर देता हूं जब इतना कर ही दिया है तो। कैपेसिटर में तो पढ़ेंगे, अभी कैपेसिटर नहीं पढ़ा रहा। धारिता होती है Q बाई वी, हाँ, और V बराबर होता है ER, याद कर। ये आ जाएगा E का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा D। अच्छा, सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, पूरा ही निकाल देता हूं यार जब इतना ही किया है तो। ये Q अपॉन A और ये D बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान यहां चिपका दे बेटा तो तेरी धारिता आ जाएगी। तू भी क्या याद करेगा, क्या मास्टर तुझे मिला है भाई। क्यू डी और ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर कट गया क्या बेटा? यही तो तेरा समांतर पट संधारित्र था भाई। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में। कोई बच्चा कहे साहब धारिता, ये समांतर पट संधारित्र के लिए आपको पढ़ाया गया है क्वेश्चन। ये प्लेटो में डिस्ट्रीब्यूशन आपको अभी समांतर पट संधारित्र के लिए कराया है। फटाफट से कॉपी करना स्टार्ट कर भाई। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल। क्रिस्का, क्रिस्का सुनेगा क्रिस्का। टू 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 टू। अरे दोस्त मेरी बात सुनो, जूस वूस आज कुछ नहीं है भैया, 2-3 दिन हो गए कुछ नहीं मिल रहा। बाकी आप समझदार हो, कोई शेक वेक नहीं मिल रहा, 2-3 दिन हो गए। हाँ मार कुटाई के अलावा कुछ नहीं मिल रहा भाई। मैं सब बता देता हूँ भाई तुम्हें, क्या करूँ अब। तुम्हें अपना समझता हूँ, और मेरे अपने ऐसे भाई बढ़िया नमक मिर्ची लगाकर एकदम मजे लेता है फिर। ये दुनिया ये महफिल। अच्छा नहीं गाऊं? नहीं गा रहा बेटा, कह दिया करो भाई तुम बस। तेरी गली में आता सनम, नग में वफा के गाता सनम, बहुत जोर जोर से चिल्लाता सनम, फिर आज इधर मार खाएगा तो उधर, तू यहाँ से भाग जाना सनम, मेरे महबूब कयामत होगी, मार खाते खाते पता नहीं क्या क्या होगी। हो गया? करते चलो भाई। चश्मा चेंज नहीं करेंगे भैया, ये हमारा फेवरेट गाना है, फेवरेट फेवरेट चश्मा है। इसके बिना हमारा दिल लगता ही नहीं है बाबू। डाउट ना? मुझे ब्लॉक वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। कौन से ब्लॉक वाला? एक गाना प्लीज, मुझे ब्लॉक वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। कौन सा ब्लॉक भाई? ब्लॉक वाला क्वेश्चन कहाँ कराया आज भाई मैंने?
सर ये प्लेट किसकी बनी है? चालक प्लेटें है बेटा, लिख ले भाई, चालक प्लेटें। नहीं लिखा क्या कहीं पर? अरे गधा, यार तुम पजामे हो? नहीं हो, तुम पजामे के ऊपर वाली डिवाइस हो, नाड़ा हो, PhD। ये क्या लिखा हुआ है? कौन गधा है भाई ये? कि नहीं, प्लेटें किसकी बनी हुई है? तेरी बनी हुई है। क्या करो भाई मैं इनका? कुछ मत करो सर, बाड़े में बंद करो इनको। फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें? 10-12 घंटा बैठो बेटा, और थोड़ा किताबों से प्रेम करो भाई। कभी कभी मुझे ये भाई साहब डाउट में डाल दे, क्या मैंने सच में नहीं बताया कि प्लेटें किसकी बनी हुई हैं? ये भाई साहब मस्त एकदम सस्ता नशा करके बैठते हैं। 4 क्वेश्चन करा दो तब एक समझ आता है फिर इनको। हो सकती है बेटा स्लाइड नंबर 11 गलत, हो सकती है। तूने बताया तो गलत हो ही सकती है भाई। कौन सा चैप्टर है कोई बताएगा? बेटा फिजिक्स का चैप्टर है। अब बताओ भाई, अब बताओ। ए भैया, डॉक्टर बनने के बाद पता ही क्या कहेगा? कौन सा मरीज है बताएगा कोई? और ये वही लोग है भैया कि ऑपरेशन साइड वाला मरीज कराने आया था, हाँ, पास वाले का किडनी निकाल दी है। इनको इतना सूता जा रहा है फिर घर वालों के द्वारा, खुद के नहीं, जिसका किडनी निकाला है उसके घर वालों ने इनको कूट कूट के सूत सूत के भाई साहब इनका सब कुछ निकाल दिया। ये फिजिक्स पढ़ने आए हैं, सोचो। जो आप पूछ रहे हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है कोई बताएगा? कहाँ थे भैया आप? कहाँ थे? रहने दो भैया, मेरा देश सुरक्षित है अभी, सुरक्षित हाथों में है। ऐसे हाथों में मुझे मेरे देश को नहीं देना है, नहीं देना दोस्त, ऐसे हाथों में मेरे देश को नहीं पहुंचाना है भाई। लास्ट ये कर लो, आगे बढ़ते हैं। जो चाहो तो ये कॉपी कर सकते हो, नहीं चाहो तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े दोस्त, ये भी हो गया। डाइपोल को एक साथ ही निपटाएंगे भाई। अब आपको मैं अर्थिंग करना सिखा दूं क्या? अर्थिंग करना सिखा दूं पहले? चलो वैद्युत द्विध्रुव सीखते हैं पहले। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है भाई? कि जब दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेशों को बहुत नजदीक रख दिया जाता है तो जो निकाय बनता है उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत आसान है भाई। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक, हमने कहा कि भाई साहब एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, इसका भी परिमाण क्यों है और इसका भी परिमाण क्यों, और इनके बीच की दूरी बहुत कम है। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई? बहुत कम है। आप चाहो तो इसको डी ले लो, मेरे एक एक बात को सुना करो भाई। आप चाहो तो डी ले लो, आप चाहो तो 2D ले लो। 2D क्यों ले रहे? कैलकुलेशन में आसान होता है, इसलिए हमने दोनों के बीच की दूरी क्या ले ली? 2D ले ली भाई। क्या ले ली दोस्त? 2D ले ली।
इनके बीच की दूरी कितनी ले ली, 2D। ये जो बना, ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये जो आपने सिस्टम देखा, यही क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये 2D दूरी बहुत कम है, बहुत कम। हो सकता है माइक्रोमीटर में हो। क्या हो, माइक्रोमीटर में। जब बहुत अल्प दूरी पर दो आवेश परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत सेटल हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइपोल। जानते हो, मुझे पता है आप। अच्छा, दो परिमाण में समान, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत, प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे के बहुत पास रखे हो। ठीक है साहब। अच्छा, यहां पर 2D क्या है, 2D द्विध्रुव की लंबाई है, द्विध्रुव की लंबाई है। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ। अब यहां पर एक भौतिक राशि को डिफाइन किया गया भाई। भौतिक राशि को क्या किया गया भाई, डिफाइन किया गया। कैसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता है बेटा पी। जानता है क्या, सीखता चल, छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बात नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज है भाई साहब, ये रोटेशन से संबंधित एक भौतिक राशि है। नई भौतिक राशि, मतलब आपके लिए नई भौतिक राशि, तो आपको याद रखना है क्या है, कि किसी भी एक आवेश का परिमाण और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई का जो गुणनफल है, क्यू इंटू 2D। क्या भैया, क्यू इंटू 2D, पी बराबर क्या आया, क्यू इंटू 2D आया सर। क्यू इंटू 2D, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। मात्रक की अगर बात करें अपन, तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर सर। दूरी का मात्रक मीटर, आवेश का कूलाम। सर दो भी तो लिखो, 2 मीटर आएगा, है ना बेटा, कूलाम इंटू 2 मीटर ना, है ना, है ना, यही सोच रहा था ना। ऐसा क्यों नहीं लिखते, है ना बेटा। मात्रक कैसे लिखेंगे सर, ये कूलाम, ये 2 और ये मीटर, कूलाम इंटू 2 मीटर। अरे गधा, संख्या का मात्रक होता है क्या, रेपटा दू क्या। हाँ, क्या ये सदिश राशि है, यस सर, यह सदिश राशि है। पहले सुन ले, समझ ले, सारी बातों का जवाब दूंगा। यह सदिश राशि है, हाँ। तो दिशा इसकी होती है, जो आपको याद रखनी है, माइनस से प्लस की ओर। इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर भाई। ये बेसिक फंडा आपको याद रखना है, किसका भाई साहब, किसका, वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखे हो, उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल। 2D हो, डी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको ऐसे बनाता कि देखो बेटा, एक आवेश हमारे पास माइनस है और एक आवेश प्लस है, ये क्यू, ये भी क्यू, यस सर। इनके बीच की दूरी भाई आर है। आपसे कहता मैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो भाई, द्विध्रुव आघूर्ण निकालो बेटा, निकालो भाई। तो आप क्या करते भाई, P बराबर क्या, Q इंटू आर नहीं लिखता, या गधा R/2 लिखता। अरे किसी ने 2D लिख दिया तो लिख दिया भाई, तू R लिख दे, D लिख दे भाई। अभी तू ही रोएगा कैलकुलेशन में, सर D की जगह 2D मान लो सर, बेवकूफ। ले, यहां पे R आ गया। अच्छा, इसके दिशा माइनस से प्लस होती है। हम इस पूरे सिस्टम को ऐसे रिप्लेस कर सकते, ऐसे। किसी भी सदिश राशि को क्या ऐसे बनाया जा सकता है, हाँ सर। अगर इसके ऊपर में P लिख दूं, तो ये क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव है। इधर की तरफ माइनस का Q आवेश है और इधर प्लस का Q आवेश है। ये तुझे समझ आना चाहिए। क्लियर भाई, हाँ या ना। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो रही है, धीरे धीरे बोलो हाँ कि ना। फटाक से कॉपी करो इसको भाई, फटाक से कॉपी करो, पूरी बात सुना करो भाई, पूरी बात सुननी होती है बेटा। तेरी गली में कुछ भी नहीं है, तेरी गली में क्या है, कुछ नहीं है भाई।
हो गया। सुनो दोस्त, कॉपी कर फटाफट, एग्जाम्पल है। यहां पर माइनस का 2q आवेश है, यहां पर प्लस का q है, और यहां पर भी प्लस का q है। ये वाली दूरी d है, और ये वाली दूरी भी d है। हाँ, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। परिणामी यानी कि पी नेट निकालो भाई, इस सिस्टम का पी नेट निकालना है। निकालो भाई। राधा, ए राधा, ये जो नीले नीले दिल बना रही है ना, तो दिव्यांशु के लिए बेटा। हाँ, घर वाले तेरे लिए कुछ और बना देंगे बेटा। राधा, मत करो बेटा, पढ़ लो बेटा। हैं, पढ़ाई कर लो बेटा। घर वाले कूटेंगे बेटा बिना बात तुझे। कोटा में रहते हो तो क्या चाहते हो भाई, कूटोगे मास्टर को? हाँ, पहले बात, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एक वैद्युत द्विध्रुव तो इधर बन जाएगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू का कितना, एक वैद्युत द्विध्रुव तो इस साइड पे बनेगा ऐसे, और एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे बनेगा इधर। नहीं आया। अगर हम परिमाण की बात करें, इसका परिमाण कितना होगा, Q इंटू डी, हाँ या ना? यस सर। इसका परिमाण भी कितना होगा, Q इंटू डी। किसी भी एक आवेश का परिमाण इंटू डी। अरे द्विध्रुव की लंबाई डी ली है तो डी ली है भैया। अब इनका परिणामी कहां से निकलेगा बेटा, इनका परिणामी निकलेगा बेटा समांतर चतुर्भुज योग के नियम से, यहां से। क्या ये पी नेट जो आएगा बेटा, ये पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर का रूट 90 डिग्री पर √2p, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल आंसर, √2q इंटू डी इज द आंसर। कह दे कि नहीं आया, कह दे नहीं आया, ना ना कह दे। मुझे नहीं लगता इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी बालक या सुंदर कन्या को कोई तकलीफ होगी। अब मैं वो चीज सिखाने जा रहा हूं जो आपको आती भी है, वो आपको आती भी है भाई। क्या? मैंने कहा मेरे भाई ध्यान से सुन, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। तो सर क्या आप डेरिवेशन बताओगे? मैंने कहा उसका रीजन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। रीजन क्या है कि बहुत सालों से भाई साहब अक्स निरक्स का फॉर्मूला बच्चा सीधा याद करता चल रहा है, और ये पूरा टॉपिक आपका मैग्नेटिक फील्ड में रिवीजन होगा भाई, पूरा का पूरा। चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। अरे कौन गधा है, आवेश समान नहीं यार, तू आदमी पजामा यार। एक या -2 क्यों है ना, तो ये माइनस क्यों इधर ले लिया, तू कौन है भाई यार? किसने छोड़ा इसको बाड़े में से भाई, इसको भगाओ रे। और एक माइनस क्यों इसके लिए ले लिया, हो गया ना यार, तो गधा है क्या? ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, -2q इसीलिए तो दिया है कि एक माइनस क्यू इसके साथ बनाएगा द्विध्रुव, एक माइनस क्यू इसके साथ बनाएगा। भाई कौन है ये? करो करो तुम भाई, तुम तो मेरी जान खा गए यार।
अभी तुमसे ही कराऊंगा कैलकुलेशन। रुक, अब मुझे मेरे असली अवतार में आने दो भाई। लगता है मुझे अवतार लेना पड़ेगा बेटा। हाँ भाई, हमने एक माइनस का यहां पर लिया, माइनस क्यू, और एक लिया हमने प्लस का क्यू। दोनों के बीच की दूरी क्या लूं तू बता। डी ले लूं? मैं तो डी से भी कर दूंगा, तेरे प्राण निकल जाएंगे। दोनों के बीच की दूरी हमने ली 2D, यानी कि कितनी ली? 2D। 2D क्यों ली सर? ताकि केंद्र से डी और इसकी भी डी। अब हमसे कहा है कि इसके केंद्र से, ये केंद्र है भाई। क्या है बेटा? ये केंद्र। केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु है। कितनी दूरी पर बेटा? आर दूरी पर। कलर बदल लो साहब, मैंने कहा। केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु है पी। यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इसे ही अक्ष बोलते हैं। ये बिंदु यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। अक्ष का मतलब है क्या? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। फॉर्मूला सबको याद है, के पी बाई डी क्यूब। अरे मोहित जी क्या बात है, डी क्यूब है, बहुत बढ़िया बेटा। टू के पी बाई आर क्यूब तो सबको ही आता है भाई, उसको तो मैं डायरेक्ट रट्टा मरवा देता, पर नहीं भाई, मुझे पूरा कैलकुलेशन चाहिए आपसे। इसका रीजन है भाई, टू के पी बाई आर क्यूब कब लगाया जाता है? जब एक सिचुएशन हो कि डी का मान बहुत कम हो, आर बहुत बड़ा हो। डी का मान तो कम है, आर बहुत बड़ा हो। जैसे आर हो 20 सेंटीमीटर और डी का मान माइक्रोमीटर में हो, तो हम डी को नेग्लेक्ट करते हैं। पर क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं भाई, उनमें भाई साहब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें डी का मान और आर का मान कंपैरिजन में नहीं है, मतलब कंपेरेबल है, ज्यादा बड़े नहीं है। सेम क्वेश्चन विदाउट डाइपोल भी आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी है सिर्फ डाइपोल। अब बच्चा क्या करता है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो डाइपोल समझ के कर ही आता है, पर रियलिटी में जब भी वो देखता है ना एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, वो सीधा फॉर्मूला लगाता है एक्स के लिए 2 kp/r³, और वो भूल जाता है उस कंडीशन को जिसके लिए वो फॉर्मूला बना है। इसलिए मैं पूरा कराऊंगा भाई। तो भाई यहां पर क्या करें भाई, यहां पर ऐसा करते हैं, देखो सर ये वाली दूरी कितनी होगी? ये वाली दूरी देखो, आप देख लो सर, ये वाली दूरी बता। ये वाली दूरी तो हो जाएगी सर आर माइनस का डी। देख ये टोटल आर है, इसमें से ये डी घटा दे, ये डी है और ये भी डी, इसलिए 2D लिया था। अब एक अच्छे बच्चे को चमक रहा होगा। और ये वाली दूरी कितनी होगी सर? यहां से दूरी भाई माइनस क्यू आवेश से दूरी कितनी होगी? ये होगी सर आर प्लस का डी, क्योंकि केंद्र तक तो आर है ना। पहले तो दूरियां निकाल लो भाई। हाँ, अब मैं आपसे कहूं कि यार प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? भैया सीख ले, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। ये प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र E1, देख ध्यान से देख, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र फॉर्मूला तो सभी रट्टा मार लेते, कोई दिक्कत नहीं है। E1 कितना भाई? क्या लिखूं भाई? के क्यू अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण, क्योंकि दूरी कितनी? आर माइनस डी। फिर मैंने कहा माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आपको अभी चमकेगा बेटा, चिंता मत कर। क्या माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा आकर्षण का? हाँ या ना? हाँ सर। क्या ये E2 होगा? यस सर। E2 क्या लिखूं बेटा? ये लिखोगे सर के क्यू अपॉन आर प्लस डी का स्क्वायर। माइनस तो नहीं लगाना ना बेटा। क्या हम सदिश राशि के बारे में डील कर रहे हैं? हाँ, सदिश राशि में सिर्फ परिमाण लिखा जाता है, दिशा हम बता चुके हैं। मैंने आपसे ये कहा बेटा, अरे पास्ट वास्ट छोड़ बेटा, समझने दे बच्चों को यार, करा दूंगा पास्ट भी बेटा। आर प्लस डी कौन है गधा? आर का मान केंद्र से लिया है बेटा। कौन है रे गधे यार, ये बात पूरे सुन नहीं रहे। हिमांशु पगला गया क्या? आर का मान यहां से, पेन चला बेटा, पेन चला। और जो तू चलाता है उसको बंद कर दे चलाना बेटा।
हाँ मुझे ये बताओ, ये नेट जब आप लिखोगे घटेगा जुड़ेगा? घटेगा। मुझे बता दो कौन बड़ा है, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? E1 बड़ा है या E2 बड़ा है? कौन बड़ा है दोनों में से भाई? समझ समझ के करते हैं भाई, साथ साथ कर लेते हैं। E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? E1 बड़ा है भाई। देख कैसे, ये आवेश ऊपर तो दोनों में सेम है, ये दूरी कम होगी ये बड़ा होगा, दूरी बढ़ते ये घटेगा। तो हमें यह भी पता है बेटा कि E1 ग्रेटर देन E2 है। E1 ग्रेटर देन क्या है? E2 है। इसलिए हम जब ई नेट करेंगे बेटा तो E1 माइनस E2 कर देंगे भाई, कोई लफड़ा ही नहीं, ताकि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा E1 की दिशा में आ जाएगी। यानी कि सर के क्यू तो बाहर आ गया 1/r-d का स्क्वायर। याद कर, ऐसी कैलकुलेशन मैंने करवाई थी किसी चैप्टर में और तुमसे कहा था सेम टू सेम होगा भैया, सेम टू सेम होगा। और मैंने आपसे बोला भी था दोस्त, याद कर, ये सेम फंक्शनल कैलकुलेशन, इस सेम फंक्शन की कैलकुलेशन हमने करी थी भाई। हाँ बेटा R+D होंगे, कोई बात नहीं, तुझे जो सही लगता है वो कर ले तू, ठीक है। गधों का मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, उनको दूरी जोड़नी नहीं आ रही, घटानी नहीं आ रही भाई, उनका तो क्या ही करेंगे भाई। क्या सेम कैलकुलेशन करी थी? याद कर, क्या ये जो सेम कैलकुलेशन हमने करी थी तो एलसीएम में आया था? याद करिए, याद करो दोस्त, याद करो। एलसीएम तो आया था हमारा R² - D² का होल स्क्वायर। A+B A-B, ऊपर वाले को सोल्व किया था, याद कर, तो ये आया था -4। ये तो देखते हैं, अभी कर लेते हैं भाई। ये लो सर, R² + D² +2RD। नहीं गधे मर जाएंगे सर, रहने दो, पूरा करो आप, एक बार फिर करो सर आप। ले भाई, नहीं तो कहेंगे ढेचू ढेचू करेंगे अभी। मैं पूरा करता हूं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं पूरा करता हूं। ले भाई, तेरा कितना सोच रहा हूं मैं, क्या करूं पर, और मुझे शर्म भी आ रही है कि एक ही चीज को मैं बार बार, अभी भी पूछेंगे सर कैसे आया। R² + D² - 2RD अपॉन कितना? R² - D² का होल स्क्वायर। ये नेट क्या आएगा बेटा? KQ R² + D² + 2RD -R² - D² + 2RD। आई माइनस से गुणा कर दिया, R² - D² का होल स्क्वायर। काटो, KQ ये आएगा 4RD, R² - D² का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, मैं फिर कह रहा हूं, ये है आपका फॉर्मूला। सर आपने इतना क्यों सिखाया? क्या ये फॉर्मूला हमें रट्टा मारना है? बिल्कुल नहीं, ये फॉर्मूला हमें रट्टा नहीं मारना है, ये फॉर्मूला हमें रट्टा नहीं मारना है। मुझे नहीं पता भाई कौन किस में पढ़ाएगा यार, पढ़ ले भाई। तो फिर क्यों कराया सर? क्योंकि अगर क्वेश्चन कैसा पूछा गया, मान लो यहां से क्वेश्चन आ गया भाई, सुन लो भाई, हमें कोई भागते भागते इतना भी नहीं भाग जाना है कि साहब हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो बन सकते हैं नीट 2026 में, प्रोबेबली यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है? कि पिछले सालों में हमने देखा भाई कि बच्चा रट्टा मार के जा रहा है, और जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चन बनाने वाला, वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है 5-6 साल के पैटर्न को भाई, और बच्चा अपना माइंड सेट सेट कर लेता है। अभी 2025 में उसने अपना पैटर्न बदल लिया कि पेपर को किस प्रकार से दिया जाएगा। पेपर अगर वो लेंदी देगा 2025 के जैसे, तो यहां से सेम क्वेश्चन बनाएगा, ये यहां से सेम क्वेश्चन बनाएगा, दो आवेश दे देगा, दूरी दे देगा, मान लो आर का मान उन्होंने दिया 10 सेंटीमीटर,
ये कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। हाँ, और ये डी का मान, ये इनके बीच की दूरी दे देगा भाई साहब वो 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर वो 2 kp/r³ वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो अभी लाएंगे हम। फिर आपको ये पूरा मेथड करना पड़ेगा सेम टू सेम ऐसे ही। इसलिए कह रहा हूं, अगर वो लेंदी बनाता है पेपर तो फिर हमें उस पर काम करना पड़ेगा, फिर आपको ये पूरा मेथड आना चाहिए। नहीं तो फिर आप क्या करोगे भाई, मुझे गालियां दोगे यार कि सर आपने तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाए थे भाई, आपने तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाए, तब पेपर लेंदी आ गया तो उसमें डेरिवेशनल अप्रोच काम करेगा। तो आपको पूरा यहां तक करना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अब अगर आपको सीधा डाइपोल की अक्ष पे पूछ लिया उसने बिना डाटा के, तो आपको कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला आया उसमें हम अजम्पशन लगाएंगे। के क्यू 4 r d अपॉन, ये था r² माइनस डी स्क्वायर की पावर स्क्वायर। हमने कहा आर बहुत बड़ा है अगर किससे, डी से। हाँ, तो भाई डी स्क्वायर को कर दो क्या, नेगलेक्ट। डी को नहीं, डी स्क्वायर को। क्यों करते वो भी देख ले। अगर डी का मान 0.0001 है, हाँ, या तो इसको लिख सकता है 10⁻⁻⁴ है। बता डी स्क्वायर कितना आएगा, 10⁻⁻8। तो डी 10⁻⁻8 तो बहुत छोटा हो गया, जो छोटी वैल्यू का स्क्वायर करने पे वो और छोटी हो जाती है। इसलिए डी स्क्वायर को नगर ने किया है, डी को नहीं किया। तो डी स्क्वायर 0 कर दे भाई, के क्यू 4 r d, पूरा प्रोसेस सिखाऊंगा चिंता मत कर, -0 का स्क्वायर। यह आया के क्यू 4 r d अपॉन r की पावर 4। सीखता चल, अभी रुक जा भाई, इतनी जल्दी नहीं करनी है। के क्यू, ये एक काट दे भाई, के क्यू 4 d अपॉन कितना बेटा, r³। अब इस फॉर्मेट को थोड़ा बनाते, 2 k q 2d अपॉन क्या, r³। अब q इंटू 2d, इसलिए p नहीं है, इसलिए क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d ली थी हमने। तो यहां पर p बराबर क्या है, q इंटू 2d है। तो ये जो फॉर्मूला आपने रट्टा मार रखा होगा वो अब आया है। याद तो यही रखना है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। इसको तो मैं तुझे ऐसे ही रट्टा मरवा देता बिना डेरिवेशन करवाए, पर अगर डेरिवेशनल अप्रोच पे क्वेश्चन आ गया तो फिर भाई हमारे पास समय भी है भाई। पर साहब हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं है, फिर हमें क्लिक ही नहीं कर रहा है, बोर्ड में पढ़ के आए थे भूल गए भाई। तो फिर हमें डेरिवेशनल अप्रोच आनी चाहिए भाई साहब। और आप देखिए पूरी 11th में हमने सारे डेरिवेशन करे हैं, जिनकी डेरिवेशनल अप्रोच जरूरी थी वो सारा किया है भाई। 12th में भी जिनकी डेरिवेशनल अप्रोच होगी जरूरी, वो पूरा कराऊंगा, चिंता मत करो। A to Z समय लगेगा, कोई बात नहीं। वैसे क्वेश्चन अभी मैं लिख देता हूं भाई, वैसे क्वेश्चन अभी मैं बना देता हूं बेटा, इसको कॉपी कर ले भाई। कॉपी करते चले भाई। अगर नीट अपना पैटर्न बदल रहा है तो भैया हमें भी उसी पैटर्न के हिसाब से काम करना पड़ेगा भाई। आसान क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, नो डाउट, मेरे से नहीं पढ़ते कहीं भी पढ़ोगे तब भी आसान तो कर ही लोगे। पर थोड़ा सा हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा भाई, और वो मेरी जिम्मेदारी भी है, नैतिक कर्तव्य है। कर रहा हूँ अपना काम, आप भी करिए भाई, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो दोस्त। क्या इधर उधर के चक्कर में पड़े रहते हो भाई। मुझे नहीं पता भैया आयुष सर कहाँ पढ़ाएंगे कहाँ नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नहीं पता है दोस्त यार। मैं कोटा रहता हूँ भाई, आई एम नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जिनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसको पूरी करेगा, और क्या। करते चले भाई।
टीएमआर आपको वही करना है, लास्ट वाला फॉर्मूला। टीएमआर तो वही करना है, तरीका पूरा आपको आना चाहिए भाई, जरूरत पड़ेगी भाई। हो गया। करो भाई करो। नोटेड है। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, देखो, दो आवेश, मैं लैंग्वेज लिख देता हूं साथ साथ करें। दो आवेश जिनके परिमाण, जिनका परिमाण 2 माइक्रोकूलाम व बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। अब देखने में ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि तो डाइपोल है भाई, परिमाण समान, प्रकृति विपरीत और मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मतलब अक्ष पे पूछा है, पर ये डाइपोल का फॉर्मूला यहां लगेगा नहीं भाई। आप 2 kp/r³ निकालो, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आओ इस डायग्राम को नीचे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीजें सीखने लायक है भाई, फॉर्मूला अगर रटना है तो फिर क्रैश कोर्स में ही रट लेना भाई। बच्चा क्रैश कोर्स में ही फॉर्मूला ही तो पढ़ता है, क्रैश कोर्स में और क्या पढ़ता है। मैंने क्रैश कोर्स पढ़ाया था भाई यहाँ पर 2 साल पहले वाला। भाई साहब उस क्रैश कोर्स में भी सारे डेरिवेशन थे, तब मैंने ये ज्वाइन किया था भाई, मतलब ऑनलाइन में मैं आया ही था भाई। और मुझे आज भी याद है वो सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स था मेरे जीवन का, जिसमें मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस दी थी। तो करो भाई इसको। भाई ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये दूरी हो गई भाई, देख ये वाली यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। हाँ, तुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। तो ये दूरी हो जाएगी भैया 7 सेंटीमीटर, 10 में से 3 गया। और ये वाली दूरी हो जाएगी बेटा कितना, 16 सेंटीमीटर।
अब यहां पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र E1 लिख दो प्लस Q के कारण। फटाफट लगाएंगे भाई। के Q का मान कितना है बेटा? 2 × 10⁻⁻6 आर स्क्वायर। आर कितना है? 7 × 10⁻²² का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन, बड़ा आसान इसका तो। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले तो चाहे तो भाई। E1 बराबर 9 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 49 × 10⁻⁴। तो देख तेरा E1 कितना आ गया? 18। और ये भाई ऊपर गया 6 और 4 10, ये 10⁻⁻1 अपॉन 49। 1.8 अपॉन 49 आ गया न्यूटन पर कूलाम E1। ऐसे ही तू E2 निकाल ले, दोनों को माइनस। क्या हुआ भाई? क्या कांड किया? यहां से यहां तक 10 है, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 ही बचेगा ना। ये सही तो किया है। कौन गधा कह रहा है भाई? अच्छा ये 13 आएगा, सॉरी। हाँ ये 13 आएगा, क्योंकि ये 10 है, यहां से 3 13। ठीक है, अभी वो निकाला भी नहीं था। देख तुझे बड़ा आसान लगेगा। अब बच्चा रट्टा मार के जाएगा, गलत करके आ जाएगा। माइनस क्यू के कारण क्या मैं उसको E2 लिख दूंगा? क्या वो के इंटू के डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं? 9 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 13 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो भैया ये भी आ जाएगा हमारा कितना? 9 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁻6 13 का 169 और ये 10⁻⁻4। आप देखो E2 कितना आ रहा है। क्या ये आपको आसान नहीं लग रहा? 18 1.8 आएगा पूरी घातें सोल्व करने के बाद अपॉन 169। आप कर दीजिए भाई ई नेट के लिए। क्या आपको उससे भी आसान नहीं लगा ये E1 माइनस E2? लगा कि नहीं लगा? डाटा लेने के बाद कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है भाई। पावर गलत क्यों करी भाई मैंने? 10⁻⁻6 एकदम सही है, 10⁻⁻2 भी एकदम सही है, स्क्वायर 4 हो गया। कहाँ गलत करी पावर भाई? क्या भैया? कौन है भाई ये? आराम से देख ले भाई, आराम से देख ले, चिंता मत कर, आराम से देख भाई। माइक्रो, 1 माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है ना भाई। अच्छा कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी ना, पावर का कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया है। यस, इसको यहां से निपटाओ। ये 2 बचेगा, ये 7 आएगा। 18/49 और ये आ जाएगा 10⁻7। ये भी आ जाएगा भैया 18/169 10⁻7। ठीक है, 18/49 माइनस 18/169 इंटू 10⁻7। उम्मीद है समझ गया होगा। उम्मीद है समझ गया होगा। बेटा पंकज, नूर से एक जापट भी ले लेना। और नूर बेटा 4 झापट मेरी तरफ से देना। नंबर मांग रहा है, मैं दिलाऊं तेरे को नंबर। सर्दी में क्यों रिस्क लेता है बेटा? है, डायपर पहनना पड़ेगा फिर बिना बात। भैया जोखिम अपने बल पर उठाए सर्दी में। ये नंबर लेना, किसी को आई लव यू कहना, जोखिम अपने दम पे उठाए भैया, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हें डायपर पहनने की जरूरत पड़ जाए भाई। है, कॉपी कर ले भाई। छुट्टी उट्टी नहीं होगी बेटा, छुट्टी 11 बजे से पहले होगी नहीं।
निरक्ष पे निकालो। मतलब इसको आप कोई टॉपिक के तरह ट्रीट मत करो, एक क्वेश्चन है। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए। बिंदु, दो बिंदु आवेश है और उनके कारण आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, वैसे ट्रीट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा भाई। ये आप ध्यान से देखो, ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, एक दूसरे से कुछ दूरी यानी कि डी पर, कितने पर, डी पर। यहां से दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो अर्धक से रेखा गुजरती है, अर्धक से जो लंबवत गुजरती है उसे बोलते हैं निरक्ष। यहां से ये डी आर दूरी पर, कहां पर, आर दूरी पर, ये तो डी है, हाँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगा, ये भी डी है। यहां पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। निकालो भाई, अब क्या है, यह भी क्वेश्चन ही है। अगर कोई इसको टॉपिक की तरह ट्रीट कर रहा है तो वो गलत फहमी में ना रहे भाई, ये भी क्वेश्चन ही है भाई। करो, करने लग जाओ भाई। बहुत है इतना टाइम आपके लिए। चलो देखो दोस्त, ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा इधर, हाँ। और ये कितना होगा भाई मेरे, ये हो जाएगा सर हमारे पास ई बराबर, ई1 ले लो सर, कितना, मैंने कहा यार ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट है, हाँ इसको एक्स मान लो, ठीक है सर। क्या मैं लिख सकता हूं, ये के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक्स का मान बाद में रख देंगे। और सर इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा इधर, हाँ या ना, यस सर। रेखा पूरी बनाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है सर। डायग्राम गंदा बना है सर, हटाओ, पहले मिलाओ फिर बनाओ दिशा सर। ले भाई, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए सर। ये जो E2 होगा ये भी एक्स ही है भाई, ये और ये दूरी समान है, तो E2 बराबर क्या लूं भाई मैं, क्या ये के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ले लूं। क्या आपको नजर नहीं आता E1 E2 का परिमाण बराबर है, E1 बराबर E2 बराबर क्या, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जिसको हम E मान लेंगे, यस सर। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखो दोस्त, क्या देखो, बहुत ध्यान से, हाँ, तो इस कोण को अगर आप थीटा ले लो, हाँ क्या ले लो, थीटा, तो ज्योमेट्री आपको आती होगी थोड़ी बहुत तो भाई, हाँ सर आती तो है, आती है तो देखो भाई, फिर आती है तो देखो भाई, देखना पड़ेगा, थोड़े से कोणों का खेल खेलना पड़ेगा भाई। ये कोण थीटा, ये थीटा, हाँ तो ये भी थीटा है सर। और मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि यार इसको मत लो थीटा, आपको अच्छा लगेगा थोड़ी सी देर में। अभी सर वो क्यों नहीं ले रहे, मेरा मन बदल गया भाई, मैं आपको और आसान तरीके से सिखाने की कोशिश है। अगर मैं इसको थीटा ले लूं और इसको भी थीटा ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका काम आसान हो जाएगा। क्या ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, हाँ डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसको थीटा लेते तो 90 माइनस थीटा आता, हाँ। तो इस वैद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे, क्या होंगे, दो घटक। इधर वाले घटक तो जुड़ जाएंगे भाई, ये और ये दो घटक तो इधर होंगे, और ये वाले जो घटक होंगे इधर वाले और इधर वाले, ये कैंसिल हो जाएंगे, समझ गया होगा। ये वाले होंगे ए कॉस थीटा, हाँ, और ये भी ए कॉस थीटा। ए क्यों लिया सर, E1 E2 का परिमाण बराबर है,
तो आपका जो ई नेट आना है बेटा वो आएगा 2e cos थीटा। सर आपने समाकलन क्यों नहीं किया मेरे मित्र? समाकलन तब करते जब बहुत सारे अनंत आवेश होते हैं, यहाँ दो ही आवेश है इसलिए 2e cos थीटा, दोनों के दोनों बिंदु हैं। तो ए का मान रखो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और cos थीटा इस समकोण त्रिभुज से निकाल के बता दे। cos थीटा हो जाएगा बेटा आधार बटे कर्ण, यानी कि डी बाई एक्स, डी बाई एक्स आधार बटे कर्ण। तो ये आ गया बेटा डी बाई एक्स, तो ये आ गया 2k क्यू इंटू डी अपॉन कितना बेटा एक्स क्यूब। यस सर, एक्स का मान ये रहा बेटा, क्या है एक्स का मान तेरे लिए ये भी कर देता हूं, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2 है, क्यूब करेगा तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यहां पर जब वैल्यू आप डालोगे बेटा 2k क्यू इंटू डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या दोस्त? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए का मान हो जाएगा बेटा क्या, ये क्यू इंटू 2d पी आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर आप यहां पर अजम्पशन लगाओगे, क्या लगाओगे? अजम्पशन लगाओगे। क्या अजम्पशन लगाओगे? कि आर का मान बहुत ज्यादा है डी की तुलना में, तो आपका वही फॉर्मूला आएगा जो आपने सोचा था, आर बहुत बड़ा है डी से, तो डी स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0। देन आपका फॉर्मूला आ जाएगा ई बराबर 2 नहीं के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब। अब ये फॉर्मूले भी सबको याद है, अब सुन ले भाई, ये फॉर्मूले सबको याद है। हाँ, आप यहां पर देखिए कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, देख माइनस से प्लस, और ये निरक्ष पर ये आर दूरी पर, यहां पर कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, कुल वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, समझ आ रहा है? पी के विपरीत दिशा में, अगर मैं कहूं कि इस दिशा में पी है तो ई विपरीत दिशा में। अक्ष पे अगर बात करो तो पी की दिशा इधर है, देख देख देख, पी की दिशा कहां है भाई? अक्ष का कहां गया? ये रहा, पी की दिशा इधर है, पी की दिशा कहां पर है? इधर। हाँ, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी भैया इधर ही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है। मतलब आपको याद रखने के लिए मैं एक काम करूं, अगर आपको सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव का खेल खेलना है, हाँ, किसका? वैद्युत द्विध्रुव का। हाँ, तो ये P है, और इसके अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा दोस्त, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा R दूरी पर, वो इसी दिशा में होगा, P की दिशा में। कितना? 2k p/r³। अगर यही बात निरक्ष की करते, हाँ, तो क्या होता दोस्त? निरक्ष के लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होती, और कितना होता मेरे भाई? वो आपको याद रखना है, kp/r³। ये ई निरक्ष होता। सिर्फ वैद्युत क्षेत्र के लिए बात करें, पी के विपरीत दिशा में या पी की दिशा में, हाँ या ना? क्लियर है जी? बोलो हाँ या ना। क्या ये कहानी क्लियर है? अक्ष पे, अक्ष पर ई की दिशा पी की दिशा में होगी। मतलब अगर मैं ऐसे बना देता तो वैद्युत क्षेत्र इधर जाता, और निरक्ष पर ई की दिशा पी के विपरीत दिशा में होगी। एक बार कॉपी करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? करते चलो भाई।
डाइपोल में अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, अभी बहुत बाकी है डाइपोल। कल का लेक्चर और लगेगा डाइपोल में, उसमें ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 स्टार्ट होगा। पीवाई क्यू करते रहना भाई, साथ में निपटाएंगे दोनों। हाँ विकास जी, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हो गया। बोलो आज के आनंद की जय हो। अब आप करिए डीपीपी भाई। आज सिर्फ डीपीपी करें। क्लास 11th, आज फिर प्रोजेक्टाइल जो बचा है उसको निपटा लो। और क्लास 12th, नीट पीवाई क्यू पूरे कर दो। नीट पीवाई क्यू करे।